काश इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, देखो हैं, हाँ एस की पावर एन का, टू फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ। तो क्वेश्चन नौमा ना 8 फार्मूले प्रूव कर चुके हैं। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एस की पावर एन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो एस के स्थान पे क्या लिखो, एस प्लस एच, तो क्या लिख दोगे, एस प्लस एच की पावर एन। तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत से क्या होगा, डी अपॉन डी एस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एस प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही ना। अब वैल्यू पुट कर दो, तो लिमिट एच टेंड टू 0 ये होगा एस प्लस एच की पावर एन और एस की पावर एन अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0 ये एक्स की पावर एन, एस कॉमन लेंगे दोनों से तो एस अपान एस प्लस एच अपान एस हो जाएगा, पावर एन माइनस एस की पावर एन अपान एच। जैसे मान लो कभी भी ए प्लस बी की पावर 3 है और कॉमन ए लेना चाहते हो, तो ए अपान ए होगा, बी अपान ए होगा, पावर 3 और ए में भी पावर 3 लग जाएगा, ठीक है। जैसे हम ए प्लस बी की पावर 3 से ए कॉमन लेना चाहते हैं, तो ए तो है नहीं दोनों में, तो ए का भाग दे देंगे दोनों में, और जो कॉमन लिए हैं तो वो उस पद की पावर भी वही होगी जो इस पूरे की पावर है, तो वही तो है। एस प्लस एच में पावर एन है और कॉमन एस लेना चाहते हैं, तो एस लिए तो एस की पावर भी एन हो गई या दोनों में एस का भाग भी हो गया, ठीक है। तो ये एक्स एस कट गया, तो लिमिट क्या होगा, एच टेंड टू 0 एस की पावर एन 1 प्लस एच अपान एस की पावर एन माइनस एस की पावर एन अपान एच। अब देखो एस की पावर एन दोनों में आ गया, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एस की पावर एन को कॉमन लेंगे, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एस की पावर एन कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 1 प्लस एच अपान एस की पावर एन माइनस 1, ऐसे अपान ये एच यहाँ लिख देते हैं, ये वाला एच यहाँ लिख दिए एच, ये वाली एच को यहाँ लिख दिए। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, बाइनोमियल थ्योरम अपान एच, बाइनोमियल थ्योरम लगाओ तो क्या होगा, एन सी 0 फर्स्ट टर्म की पावर दोनों का डिफरेंस एन माइनस 0, एच अपान एस की पावर जो घट रहा है 0, फिर एन सी 1 की पावर क्या लिखेंगे, एन माइनस 1, एच अपान एस की पावर 1, एन सी 2 1 की पावर एन माइनस 2, एच अपान एस की पावर 2 डैश डैश, लास्ट में माइनस 1, ऐसे। एन सी 0 का मान तो 1 होता है, ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 है तो 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 है, किसी भी पद की पावर 0 हो तब भी 1 है, ठीक है। एन सी 1 की वैल्यू एन, या एन का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल एन माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1, ये क्या होगा एच अपान एक्स, एन सी 2 एन का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल एन माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 1, ये होगा एच स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। वन इंटू तो 1 होगा, और 1 और ये 1 कट गया, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट ऊपर लिखते हैं, इतना लिख लिए ना, इतना नीचे आ ही ना रहा होगा।
तो लिमिट एच टेंड टू 0 अब देखो n को आगे बढ़ा दो, n -1 तो n -1 का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, n -2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, n -1 2 का फैक्टोरियल, h स्क्वायर अपान x स्क्वायर डैश डैश, h टेंड टू 0, एक बटे h को अंदर ले जाओ, s की पावर n यहाँ रहने दो, n h अपान x, ये एक बटे h इधर आ गया तो 1 अपान h, n -1 अपान 2 का फैक्टोरियल, h स्क्वायर अपान x स्क्वायर 1 अपान h, ये वाला देखो 1 अपान h, ये वाला अंदर कर दिए, गुणा कर दिए ऐसे। अब h के स्थान पे 0 रख दो, n -1 अपान 2 का फैक्टोरियल 0 अपान x स्क्वायर प्लस डैश डैश, n s की पावर n अपान x, s की पावर 1 है तो ठीक है। तो फार्मूला कौन सा लगा दोगे, s की पावर m, s की पावर n, तो s की पावर क्या होता है m -n ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा n s की पावर n -1, तो ये डिफरेंशियल किसका हुआ, d अपान डी एस, s की पावर n, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि d अपान डी एस, s की पावर मान लो 3 है तो क्या होगा 3 s की पावर 3 -1, d अपान डी एस, s की पावर मान लो 3/2 है तो क्या लिखोगे 3/2 s की पावर 3/2 -1, d अपान डी एस, s की पावर -7 है तो -7 s की पावर -7 -1, तो -7 s की पावर -8, ऐसे इस प्रकार से सवालों में यूज करेंगे। ये होता है डिफरेंशियल। लास्ट वाला ये हाँ ये एस की पावर m अपान एस की पावर n तो क्या होता है एस की पावर m माइनस n, तो एस की पावर n अपान एस की पावर 1 है, तो एक ऊपर जाए तो क्या होगा
लिख लेते ना। अब देखो 10 नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एस। यहाँ ना कि धोखे से ऐसे लगा दो एक्स ए की पावर एस माइनस 1, इसकी जैसे जिसके सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं ये आधार में है, बेस में है, और यहाँ जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं वो पावर में है। ऐसे नहीं कर देना, ठीक है। तब इसको क्या करोगे, एफ एस प्लस एच लिखो, ए की पावर एस प्लस एच बाई फर्स्ट प्रिंसिपल डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एस प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। डी अपॉन डी एस, ए की एफ एस के स्थान पे ए की पावर एस लिमिट एच टेंड टू 0, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, ए की पावर एस प्लस एच, ए की पावर एस अपॉन एच लिमिट एच टेंड टू 0, ए की पावर एस, ए की पावर एच। ए की पावर एस, अब एक फार्मूला पढ़े ना थे, लिमिट एस टेंड टू 0 ए की पावर एस माइनस 1 अपॉन एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई। लिमिट में फार्मूला प्रूफ किए थे। तो यहाँ एस टेंड टू 0, एस का काम कौन कर रहा है, एच, पावर में बटे में भी वही टेंड टू 0, तो लॉग ऑफ ए, तो क्या होगा लॉग ऑफ ए, तो ए की पावर एस लॉग ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई। और जिनकी ज़रूरत थी बस इसीलिए सब फार्मूला प्रूव करवाए थे पहले। लिख लिया इसको, एक और बचा 11 नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एस तो है पर बेस ई नहीं है, ए है। जैसे मान लो ये तो बताए थे आपको कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, इसका मतलब यहाँ बेस ई वाला बताए थे। तो यहाँ पे डी अपॉन डी एस, एफ एक्स इज इक्वल टू आंसर आया था 1 अपॉन एक्स, है ना, डी अपॉन डी एस, लॉग एस का डिफरेंशियल आया था ना कल, 1 अपॉन एक्स ये आया था। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब बेस ई है यहाँ, पर ई के अलावा यदि ए आ गया तो क्या होगा, यहाँ बेस ई कुछ नहीं लिखा तो ई माना जाता है, ठीक है। और जब ई के अलावा कुछ रहेगा तो वो लिखा भी रहेगा, और यहाँ ए लिखा है, तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ ए का डिफरेंशियल क्या होगा। देखो तो इसको क्या करेंगे, एफ एस प्लस एच करते हैं, लॉग एस प्लस एच टू द बेस ऑफ ए, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल
डी अपॉन डी एस एफ एक्स लिमिट ए एच टेंड टू 0 ए एफ एस प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच log of एच टेंड टू 0 log of x plus h to the base of log of h to the base of a upon h। अब लिमिट क्या कर दोगे, एच टेंड टू 0 1 अपॉन एच, ये क्या लिखोगे log ऑफ एस प्लस एच टू द बेस ऑफ ए log ऑफ एच टू द बेस ऑफ ए, ऐसे। तो लिमिट एच टेंड टू 0 1 अपॉन एच log ऑफ एस प्लस एच अपॉन एक्स टू द बेस ऑफ ए लिमिट एच टेंड टू 0 1 अपॉन एच log ऑफ एक्स अपॉन एक्स एच अपॉन एक्स टू द बेस ऑफ ए, एक्सेस कट गया तो क्या लिख दोगे इसको, लिमिट एच टेंड टू 0 1 अपॉन एच log 1 प्लस एच अपॉन एक्स टू द बेस ऑफ ए। अब देखो एक फार्मूला आपको बताए थे, लिमिट एस टेंड टू 0 एक्स टेंड टू 0 1 प्लस एक्स अपान ए की पावर ए अपान एक्स, तो ये होता है, पीछे प्रूफ करवाए हैं। एस टेंड टू 0 1 प्लस एक्स अपान ए, तो इसका पावर इसी का उल्टा हो, तो यहाँ क्या है एच अपान एस है, तो पावर क्या हो एक्स अपान एच हो, तो इसकी वैल्यू ई हो जाएगी। तो पावर में एक्स अपान एच की ज़रूरत है, और है नहीं, तो जो लाख के पहले होता वही पावर में जाता, तो लाख के पहले किसकी ज़रूरत है आपको, जो यहाँ पावर में ज़रूरत है, लाख पावर में ज़रूरत है एस अपान एच की, और लाख के पहले एस अपान एच है नहीं, 1 अपान एच भर है, एस की ज़रूरत है गुना करने की, तो एस का गुना कर दो तो एस का भाग दे दो, तो लाख के पहले एस अपान एच आ जाएगा। जो लाख के पहले होता वही तो पावर में जाता, जो लाख के पहले होता वही ना पावर में जाता है लाख के नियम से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर में ज़रूरत है एस अपान एच की, तो इसको एस अपान एच बनाने के लिए इसमें एस का गुना किए तो एस का भाग भी दे देंगे, तो क्या होगा लिमिट एस टेंड टू 0 1 अपान एच, तो ये होगा एस अपान एच log ऑफ 1 प्लस एच अपान एस बेस ई है। अब लाख के पहले देखो एस अपान एच आ गया, तो जो लाख के पहले होता है उसको पावर में ले जाते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंड टू 0 1 अपान एस को बाहर निकालिए ये वाली को, और ये होगा log 1 प्लस एच अपान एस की पावर एस अपान एच। ठीक है, आप क्या करोगे, इतने की वैल्यू क्या होगी, इतने की वैल्यू होती है ई, यहाँ बेस ए रहवे करेगा, होती है ना, ये देखो फार्मूला लिखा है, लिमिट एस टेंड टू 0 1 प्लस एस अपान ए की पावर ए अपान एक्स इज इक्वल टू ई होता है। एच टेंड टू 0 1 प्लस एच अपान एस की पावर एच अपान एस का उल्टा एस अपान एच, तो इसकी वैल्यू ई हो जाएगी, तो क्या लिख देंगे 1 अपान एक्स log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ए, तो ये डिफरेंशियल हो गया, डी अपान डी एक्स, ए की पावर एस का होता है log ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ ए का डिफरेंशियल 1 अपान एस तो होबे करेगा, लेकिन log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ए होगा। ठीक है, अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फार्मूला आपको बताए हैं,
क्या फार्मूला बताएं हम? एक तो ये आंसर हुआ, एक साल ऑब्जेक्टिव में आया था लेकिन घुमा के पूछ दिया था, तो इसको लिखते हैं कि log ऑफ e टू द बेस ऑफ a और log ऑफ a टू द बेस ऑफ e इक्वल टू 1 होता है। तो इसको क्या करेंगे, log ऑफ e टू द बेस ऑफ a तो 1 अपान log ऑफ e टू द बेस ऑफ e कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, log ऑफ e टू द बेस ऑफ a के स्थान पे ये लिखा जा सकता है, तो ये 1 अपान s लिख दोगे, 1 अपान लिख दोगे log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, और इसी को ऊपर ले जाओगे तो x log ऑफ e टू द बेस ऑफ e की पावर -1, तो d अपान डी एस बराबर log ऑफ s टू द बेस ऑफ e का डिफरेंशियल ये भी होता है। तो एक साल ऑब्जेक्टिव में आया था, तो ऑब्जेक्टिव में ये वाला आंसर दिया नहीं था, ये वाला दिया था, और नॉन ऑफ दीज भी लिखा था एक ठो में, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश लड़के जो इसको भर जानते थे तो वहाँ किसको लगा के आए, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जबकि इसका डिफरेंशियल इसी को तो इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इसी को इस रूप में लिखा जा सकता है, तो तीनों बनने चाहिए। ठीक है, ये भी होता है, चाहे ये लिखो, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। डिफरेंशियल में से तो किसी को लिख दोगे मान लो, पर जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कौन वाला लिखा है, तो जब तीनों जानते रहोगे तभी ना समझ पाओगे कि इसका आंसर दिया है कि नहीं दिया है। छुट्टी हो गई आपकी स्कूलों की, कब तक के लिए? सभी स्कूलों में 13 तक छुट्टी है। केंद्रीय विद्यालय में 17 तक, 8 से 17। हाँ, 8 तारीख से 17। छोड़ गए तो वे प्राइवेट वाला अपना छुट्टी वाले न दें पढ़ाने के लिए, वहाँ पे वे वाले सास की जो छुट्टी होगी दे दिए। अब देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। नंबर फर्स्ट, ये लिखा है रूट x, सेकंड s की पावर 3/2, थर्ड s की पावर -5/2, फोर्थ s की पावर -3, फिफ्थ साइन x प्लस tan x प्लस cot x प्लस sec x। जी, इनका डिफरेंशियल करना। तो नंबर फर्स्ट देखो, जिसका डिफरेंशियल करना हो उसको y मान लिया करो, तो y इज इक्वल टू रूट x, फिर y इज इक्वल टू s की पावर 1/2 कर सकते हैं, रूट की पावर 1/2। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपान डी एस दोनों साइड में लगा दो, बाई d अपान डी एस। हाँ, पावर रूट की पावर 1/2 होती है, तो s के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में लिखना हो तो एक डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई अपान डी एस।
ये कौन सा फार्मूला लगा दोगे यहाँ? वो वाला है अंडर रूट में। डी अपॉन डी एस एस की पावर एन वाला, तो एन एस की पावर एन माइनस 1, तो क्या लिख दोगे 1/2 एस की पावर 1/2 माइनस 1 डिफरेंशियल, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो 1/2 एस की पावर 1/2 से 1 निकला तो माइनस 1/2, तो डी वाई अपॉन डी एस 1/2 एस की पावर 1/2, तो 1/2 रूट एक्स। चाहे इधर आई न रहा उधर, 2 लिखा है कहाँ डिफरेंशियल 2 और ये हाँ उसके बाद तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 60 में लिखा गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा विथ डब्ल्यू इन विथ डी वाई अपॉन डी एस, तो क्या होगा 1/2 एस की पावर 1/2 माइनस 1, तो डी वाई अपॉन डी एस 1/2 एस की पावर 1/2 से 1 तो माइनस 1/2, तो डी वाई अपॉन डी एस है, और ये क्या लिखोगे 1/2 निगेटिव पावर को नीचे लाओ तो 1/2, तो 1/2 रूट एक्स, ये हो गया आंसर। एस की घात एन वाला रूल लग गया ना, ये अभी बताए तुम्हें डी अपॉन डी एस एस की पावर एन, तो होता है क्या एन है एस की पावर एन माइनस 1, तो 1/2 एस की पावर 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो 1 एस की पावर 1/2, और पावर 1/2 है तो रूट लिख देते हैं, पावर 1/2 है तो क्या लिखते हैं रूट। दूसरा है एस की पावर 3/2, तो बाई मान लो इसको, फिर क्या लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एस दोनों साइड में लगा दो, डी अपॉन डी एस एस की पावर 3/2, तो डी वाई अपॉन डी एस, इसका मतलब क्या हुआ 3/2 एस की पावर 3/2 माइनस 1, तो 3/2 एस की पावर 3/2 से एक निकला तो क्या बचा 3/2 यानी 1.5 से एक निकला तो आधा 1/2, एक एलसीएम ले लो तो 2 आएगा 3 माइनस 2, 3/2 एस की पावर 1/2, 3/2 एस की पावर 1/2 को रूट एस लिखते हैं, फिर डी वाई अपॉन डी एस आ गए। तीसरा क्या है बाई इज इक्वल टू एस की पावर माइनस 5/2, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एस लगाओ दोनों साइड में, एस की पावर माइनस 5/2, तो डी वाई अपॉन डी एस बराबर क्या हुआ माइनस 5/2 एस की पावर माइनस 5/2 माइनस 1, डी वाई अपॉन डी एस, तो माइनस 5/2 एस की पावर माइनस 5 माइनस 2/2 एलसीएम, तो ये क्या होगा माइनस 5/2 एस की पावर माइनस 7/2, लिख लो इसको भी। वाई इज इक्वल टू एस की पावर माइनस 3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एस एस की पावर माइनस 3, डी वाई अपॉन डी एस माइनस 3 एस की पावर माइनस 3 माइनस,
इसका मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या होगा, डी वाई अपान डी एक्स -3 -4 डी वाई अपान डी एस -3 अपान S⁴। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी अपान डी एस ये बाई डी अपान डी एस ये अलग अलग हो जाएगा सबका। tan x डी अपान डी एस काट एक्स डी अपान डी एस सेक एक्स। साइन इसका डिफरेंशियल क्या प्रूव किए हैं फार्मूला, cos x tan s का सेक स्क्वायर एस काट एस का माइनस कोसेक स्क्वायर एस सेक एस का सेक एस tan x तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू cos x ये सेक स्क्वायर एस माइनस कोसेक स्क्वायर एस प्लस सेक एक्स tan x। यही आंसर होगा। लिखे क्वेश्चन नंबर 30 दूसरा कौन सा क्वेश्चन हो गया ना, पहले आज क्वेश्चन हुआ, दूसरा देख। इफ बाई इज इक्वल टू log of x to the base of e log of x to the base of a, then find dy upon dx। तो given y is equal to log of x to the base of e log of x to the base of a। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एस के सापेक्ष अवकलन करने को, तो डी अपान डी एक्स ये वाई तो डी अपान डी एस लॉग ऑफ एस टू द बेस ऑफ ई लॉग ऑफ एस टू द बेस ऑफ ए। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ ई जो है तो 1/s हो जाएगा, केवल क्या होगा 1/x, और इसमें क्या होगा 1/s लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई, नहीं लॉग ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई, ये होता। यही आंसर। Find the derivative of x plus a, s plus a का डिफरेंशियल करना है।
जिसका डिफरेंशियल करना है उसको बाई मान लो। लेट बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एस एक्स, डी अपॉन डी एस ए, डी वाई अपॉन डी एस, एस का 1 ए का 0, तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1। यदि जीरो कहाँ से आएगा? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है, वेरिएबल कहाँ है उसमें, एस तो इसमें है ही नहीं। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0, कोई नंबर हो उसका भी डिफरेंशियल 0। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 4 रूट एक्स माइनस 2, जिसका डिफरेंशियल करना है उसको बाई मान लो, 4 रूट एक्स माइनस 2, फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स, ये बाई डी अपॉन डी एस, क्या लिखेंगे 4 रूट एक्स माइनस 2, अब अलग अलग कर सकते हो, डी बाई अपॉन डी एस, तो डी अपॉन डी एक्स 4 रूट एक्स और डी अपॉन डी एस 2 अलग अलग, ठीक है। प्लस रहेगा माइनस रहेगा तभी अलग अलग करेंगे, गुणा में भाग में नहीं करते, उसका नियम होता है। प्लस माइनस रहेगा तो अलग अलग कर देंगे, ये नहीं कि गुणा में भी कर दो ऐसे। और जो माइनस का चिन्ह वो अवकलन पहले लगेगा, प्लस या माइनस का चिन्ह। हाँ तो ऐसे ना तो सामान चीज़ है, इसका कर दिए इसका कर दिए, तो डी बाई अपॉन डी एस, अचर पद जो रहेगा तो डी अपॉन डी एस से पहले आ जाएगा, डी अपॉन डी एस, ये रूट एक्स, अचर पद का अवकलन तो शून्य हो गया, ये अचर पद है, ये 2 कांस्टेंट टर्म है, डी बाई अपॉन डी एस 4 और डी अपॉन डी एस, इसको एस की पावर 1/2 कर सकते हो, रूट की पावर क्या होती है 1/2। अब कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ, एस की पावर एन वाला, तो डी बाई अपॉन डी एस, तो 4 तो रहेगा, ये 1/2, एस की पावर 1/2 माइनस 1, तो डी वाई अपॉन डी एस, 2 1 जा और ये 2 2 जा, ये 2 आ गया, एस की पावर 1/2 से 1 निकाला तो क्या आएगा 2 LCM, तो 1 - 2, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो 2 एस की पावर -1/2, तो निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो नीचे ले जाओ, पावर 1/2, तो 2 अपॉन रूट एक्स। लिख लिया था ना, कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। नंबर फर्स्ट 2x - 3y4, नंबर सेकंड s की पावर -3 ब्रैकेट में 5 + 3x, और तीसरा क्या है s की पावर 5 3 - 6 s की पावर -9, टू एक्स - 3y4 है तो इसको बाई मान लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एस,
d/ds 2s अलग और d/ds 3/4 अलग। तो dy/ds 2 बाहर आ गया, d/ds x अचर पद का अवकलन 0, dy/ds ये 2 s की पावर यहाँ 1 है तो 1 s की पावर 1 माइनस 1 d/ds s की पावर n का फार्मूला क्या है n s की पावर n माइनस 1। तो d/ds s की है तो इसका मतलब क्या हुआ d/ds s की पावर 1 तो 1 s की पावर 1 माइनस 1 तो 1 s की पावर 0 तो 1 इंटू s की पावर 0 का मान 1 तो 1 होगा s का अवकलन। तो 0 आ गया है d/ds। हाँ अचर पद है कांस्टेंट टर्म, उसमें वेरिएबल कहाँ है? कोई वेरिएबल रहेगा तभी उसका, अगर वेरिएबल नहीं तो कांस्टेंट माना जाएगा, तो 0 होगा। कोई भी नंबर का डिफरेंशियल 0। ये क्या होगा dy/ds 2s की पावर 0 s की पावर 0 तो 1। अरे गाना लग गया थे तो कॉपीराइट बता देगा।